नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शनि हो रहा है 7 महीने के लिए विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। और मैं यही बोलूंगा मकर राशि वाले कि 7 महीने में होगा आपके जीवन में सारे के सारे लक्ष्य की प्राप्ति। जी हाँ प्रिय मकर राशि वाले, बताना मैं यह चाहता हूं कि शनि जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कर्म और आय के अधिष्ठाता होते हैं, जो आपके जीवन में आपके मस्तिष्क यानी लग्न का और धन का मालिक होता है, शनि जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 7 महीने के लिए यानी 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024 तक मार्गी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में महादशा के अनुसार लंबे समय के लिए शुभ अवस्था में आए या गोचर में लंबे समय के लिए स्थिर हो जाए तो इसको सर्वाधिक शुभ और लाभकारी मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मकर राशि वाले, एक तो शनि आपके जीवन में लग्न और राशि के मालिक होते हैं, ऊपर से द्वितीय भाव पे जब ये मार्गी हो रहे हैं जो धन का भाव होता है, जो शनि का मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में वो फल देगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मकर राशि वाले कि शनि जब मार्गी हो रहा है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे किस प्रकार का पड़ेगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप जन्म राशि या फिर नाम राशि या लग्न के हिसाब से भी इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं बताता हूं कि शनि मार्गी होंगे तो आपके जीवन में सर्वाधिक शुभ फल क्या पड़ेगा। प्रिय मकर राशि वाले, एक बात तो कन्फर्म है कि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जब भी कोई ग्रह अगर शुभ अवस्था में रहता है तो उसके अशुभ प्रभाव में कमी आता है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं 7 महीने के लिए, तो इनके 7.5 का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे चल रहा है इसमें कमी आना चालू हो जाएगा। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके जीवन में सबसे पहला फल ये देगा, जो काफी समय से आपका जीवन स्थिर नहीं था वो स्थिर करेगा। काफ़ी समय से खास करके 1.5 से 2 सालों के अंदर आपके व्यापार में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन गैप हो गया, नौकरी के क्षेत्र में बेटर ऑप्शन नहीं मिल पाया, पारिवारिक मतभेद की स्थिति पैदा हुई। सबसे पहले शनि इन चीज़ों को सुधार करेगा क्योंकि वास्तविक तौर पर शनि इसके मालिक है। लग्न और राशि के मालिक होने के कारण जीवन के ठोस और बड़े निर्णय आप लेने वाले रहेंगे। वह संपत्ति परचेज को लेकर के हो, कर्ज की मुक्ति को लेकर के हो या विवाह को लेकर के हो, आप स्वयं अपने जीवन का डिसीजन आप लेने वाले हैं। इसके अलावा लग्न का मालिक का धनेश होना, मतलब आप अपने जीवन में अपने पैसे का जो कह सकता हूं कि स्थिति है उसको परफेक्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके धन के सोर्स एक जगह के अलावा 2-3-4 जगहों से खुलना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि जब धन भाव में बैठ रहा है द्वितीय भाव में तो ये अपनी दशम दृष्टि से आय को भी देख रहा है। जब भी आयेश और लग्नेश का और धनेश का योग बनता है तो ये धन योग जैसा फल देने वाला होता है। शनि जैसे ही आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान होंगे, काफी समय से अगर आपका लव अफेयर चल रहा था और विवाह नहीं हो पा रहा था या परिवार के लोग नहीं मान पा रहे थे तो वह मानना चालू कर देंगे। लोगों को लगा कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया, लोगों को लगा कि आप रोड पे आ गए, वो आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंसान जो है कभी हार नहीं सकता और आप जो है अब आप विजयी हो रहे हैं क्योंकि आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ, अच्छा बात है जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो कुछ लोगों का असली चेहरा भी समझ में आ जाता है। जो ये दुनिया में आप चारों तरफ पैसे वैसे बांट करके रखते थे और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने का कोशिश करते थे कि लोग मेरा नाम लेंगे, अब आपको पता चल गया कि बुरे वक्त में खुद का साया भी नज़र नहीं आता। अपने और दोस्त यारों और रिश्तेदारों को तो फिर भी साइड करके रखना है। इस 1.5-2 सालों में जो लोगों ने आपका अपमान किया है उन सभी का आप जो है आप असली औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। मकर राशि वाले, शनि जैसा ही मार्गी होगा सर्वप्रथम आप अपने जीवन में घर से जो आपकी दूरियां बनी वह ठीक होगा, खुद की संपत्ति पड़ी हुई थी अधूरी वह ठीक होगा, वाहन नया सुखों की प्राप्ति होगी, कर्ज में इतने फंसे हुए थे कि आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो चुके थे, अब आपके जीवन में लोन क्लियर करने का समय आ गया। शनि का अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है मकर राशि वाले, यह आपको व्यर्थ के केस मुकदमाओं से निकालना चालू कर देगा। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन में सेपरेशन को ठीक करेगा, क्योंकि कुछ स्थितियों में आपने भी बहुत क्रोधित होकर के फैसले लिए, कब क्या बोले नहीं बोले। 1 साल से बहुत सारे लोगों से आप अपने खुद के कारणों से भी रिलेशनशिप लोगों से खराब कर दिए क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं था। जब मन स्थिर नहीं
होगा तो कर्म पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ने के कारण केस मुकदमा से बचाना चालू कर देगा। भाई बहनों से आपका सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। लग्न से द्वितीय भाव में होने का मतलब जो है, अब आप पैसे के लिए जीना चालू करेंगे। पारिवारिक और सामाजिक सेवा बहुत आपने कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में आप जो है पैसे के लिए जीना चालू करेंगे। तृतीय भाव से द्वादश भाव से तृतीय होने के कारण छोटे भाई बहनों के चक्करों में जो जिंदगी बर्बाद हुई है ना आपकी, इन सभी चीजों से भी आप बचना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी का मोह जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था, अब आप उससे बाहर निकलना चालू करेंगे। चतुर्थ भाव से धनेश होने का मतलब है कि आप अपने वास्तविक स्थान पे पुनः लौट करके जो है जीवन यापन करके धन के रास्तों को खोलना चालू करेंगे। और कर्म क्षेत्र से पंचमेश होने का मतलब हुआ संतान सुखों का प्राप्ति, यानी कुछ गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्तम भाव से अष्टमेश होने का मतलब यह हुआ कि आप जो है नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रवत संबंध होगा, जीवन में जो अकेला फील कर रहे थे उससे बाहर निकलना चालू करेंगे। और षष्ठम भाव से जो है नवम होने के कारण जो है आपका भाग्य भी पूर्ण रूपेण साथ देना चालू कर देगा। जिनका सालों से विवाह हो नहीं पा रहा था, सेपरेशन था, वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष वालों से जो मतभेदता थी, वह इज्जत आपके जीवन में पुनः वापस लौट के आएगा। मतलब अगर आपकी जीवन साथी ससुराल पक्ष में की तरफ से सपोर्ट में भाग गई थी, तो वो वापस आने का संजोग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आय स्थान पे दृष्टि है, थोड़ा प्रयास करेंगे, विदेशी कॉन्टैक्ट तो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो काम बढ़ेगा ही, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ेंगी। सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति क्या है ना, मनी शेविंग की ओर आपका जीवन बेहतर होना चालू हो जाएगा और बेहतर ऑप्शन भी मिलना चालू हो जाएगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, जो आपके नीचे के लोग आपको बदनाम कर रहे थे, जिसके 4 रुपए की कैपेसिटी नहीं थी, जिसका आइडेंटिफिकेशन खुद खराब हुआ पड़ा था, सभी ने आपको 1.5-2 साल में गंदी गंदी बातें बोली हैं, 1.5-2 साल में बहुत बदनाम हुए हो आप, 1.5-2 सालों में कुछ नहीं करने पे भी आपका सम्मान और इज्जत खत्म हुआ है। इन सभी चीजों से भी आप बचना चालू कर दोगे। हालांकि फिर भी 7 महीने के लिए शनि शुभ है, इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, आपके अधीन जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनसे तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। माता से तालमेल बेहतर बना करके, कोई संपत्ति में विवाद है या दिक्कत है या आपको लग रहा होना चाहिए, तो उस पर पहले एक्शन लेकर उस मामले को सलट दीजिए। इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यर्थ के लोगों से बच करके रहना है, तुरंत दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, जहां बोलना है वहां बोल्ड होकर के अपने बात का जवाब देना है और पैसे को बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, भगवान शिव का पूजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो करिए। अगर आप अपने जीवन में कोशिश कर सकते हैं महाकाल का दर्शन करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र के जाप के साथ शनिवार के दिन काला गुलाब जामुन गरीबों को खिलाइए, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। तो प्रिय मकर राशि वाले, शनि 7 महीने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने प्रस्तुत कर दिया। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं पुनः लेकर के प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।